सुहेल बताते हैं कि उनके 10 साल के भांजे को जिन्नात लोग उठा के लेके चले जाते हैं। आगे उसके साथ जो जो घटनाएं घटती है ना, आप सुन के अंदर से पूरा कांप जाओगे। यूपी के संत कबीर नगर के रहने वाले सुहेल बताते हैं, ये बात 2004 की है, मई का महीना था। सुहेल बताते हैं उनके छोटे भांजे का नाम है रैयान। वो किसी चीज़ को लेकर घर पे जिद करता है, घर वाले वो जिद पूरी नहीं करते तो वो क्या करता है, गुस्सा के घर से निकल जाता है और खेतों में वो चलते चला जाता है। मई जून में क्या होता है कि फसल सारी कट जाती है तो खेत पूरा एकदम ऐसे पूरा फील्ड की तरह दिखता है, एकदम दूर तक आप देख सकते हो। वो बताते कि घर वाले ऐसे बरामदे में बैठ के रैयान को देखते कि वो जा रहा है तो घर वालों को लगता है कि अभी जाएगा, थोड़ा टाइम बाद रिटर्न आ जाएगा। और उस समय दोपहर के 1 से 1:30 बज रहे थे। रैयान ना पीछे मुड़ के देखता है ना पीछे घूम के आता है, सीधा चलते चला जाता है। वो बोलता है, रैयान बताता है कि मैं अराउंड 3 से 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलते चला गया धूप में और मुझे वॉशरूम आए तो मैं एक जगह साइड में जाके मेड़ के पास बैठ के यूरिनेट करने लगा और जैसे मेरा यूरिनेट में करके उठा ही था, ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से आँख पे हाथ रखा और कहीं बहुत फास्ट मुझे लेके जाने लगा। और जब ही वो लेके जा रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है, इतना गर्म लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कोई बॉडी पूरा ना भट्टी में झोंक दिया हो। मुझसे सहा ही नहीं जा रहा था, इतना गर्म हो रहा था। थोड़ा टाइम बाद इसे रियलाइज़ होता है कि जहाँ पे मैं अभी आया हूँ यहाँ पे तो अचानक से ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये पूरी तरह से कांपने लगता है और जैसे उसके आँख से हाथ हटता है, ये देख के एकदम भौचक्का रह जाता है। रैयान अपने घर वालों से बताता है कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें मुझे दिख रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस दुनिया की कोई भी चीज़ वहाँ पे मुझे देखने को मिल जाए। सब बोल रहा था कि पूरा दीवार जो था सोने चांदी से बने हुए हैं, हीरे मोती जड़े हुए हैं। वहाँ के लोग जो हैं, जो उस घर में रह रहे हैं, वो इतने गोरे हैं कि आज तक मैंने वैसा ना तो फिल्मों में देखा है ना तो मैंने कभी रियल में देखा है। जितने गोरे लोग वो लोग थे, ऐसे दुबले पतले लंबे लंबे, इतने खूबसूरत थे कि मैं रो रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, फिर भी मैं उनको एकटक देखे जा रहा हूँ। मेरी नज़र उनसे हट ही नहीं रही है। मैं पूरा रो रहा हूँ, मेरे आंसू ऐसे पूरा फ्लोट होते हुए पूरी मेरी शर्ट पूरी गीली हो चुकी है। उसके बाद भी मैं उन सबको देखे जा रहा हूँ। उतने में क्या होता है कि एक औरत आती है, कुछ खाने के लिए लेके आती है। ये बताते कि जब ये पास में लेके आई ना, ये इतने बड़े बड़े सेब थे, इतने बड़े बड़े सेब, बोल रहा है कि इतने बड़े बड़े सेब थे, संतरे थे, आम थे। वो मेरे को बोल रही कि भूख लगी होगी ना, ये खा लो, इसे खाओगे तो थोड़ा आराम मिलेगा आपको, अभी रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सुनते ही भाई वो और जोर जोर का रोने लगता है। रैयान जो रहता और जोर जोर का रोने लगता है। उतने में एक और औरत आती है, वो थोड़ा सा ऐसे दुपट्टा आँख के सामने रखी रहती है। वो आती है, बोलती है कि ये पैसा है, ये हीरा है और यहाँ पे जवाहरात रखे हुए हैं, ये सब तुम्हारा ही है, ये घर तुम्हारा है। अब रोने धोने से कुछ मतलब नहीं है, तुम इस घर के मेंबर हो, आज से तुम यहीं पे रहोगे। ये सुन के ऐसा लगता था रैयान की जान जो है ना हलक में आके अटक गई है। ये कुछ बोलना चाह रहा था बट बोल नहीं पा रहा था रोने के अलावा। उतने में एक ऐसा छोटा सा बच्चा आता है। रैयान बताता है कि वो बच्चा इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि उतना मैं आज तक कभी देखा ही नहीं। वो मेरे पास आके खड़ा हो जाता है और मैं उसको ऐसे, मैं रो रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ उसको टच करने से। मैं उसको टच करने के लिए ऐसे हाथ बढ़ा रहा हूँ, दूर खड़ी उसकी मम्मा जो हैं, उसकी अम्मी जो हैं, ऐसे वहाँ से इशारा हाथों से करी, मेरा हाथ ऑटोमेटिक पीछे आ जा रहा है। बोलते हैं ये मंजर देख के मैं और डर गया, मगर वापस से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ उस बच्चे को टच करने से। मैंने दोबारा जब हाथ बढ़ाया तो वापस से उसकी अम्मी जो थी ऐसे हाथ की, तो इस बार मुझे बहुत ज़्यादा करंट लगा, एकदम ऐसा करंट लगा कि मुझसे सहा ही नहीं गया। मैं और तड़प उठा और जोर के रोने लगा। रैयान बताते हैं अपने घर वालों से कि यही सब चल ही रहा था कि अचानक से एक बहुत बड़ा और बहुत ही मोटा सांप ऐसे आता है, मेरे 2 कदम दूरी पे रुक जाता है। उस सांप को देख के मुझे लगा कि ये मेरे को पूरा निगल ही जाएगा। अचानक से वो आदमी बन जाता है, बताते कि 25 से 30 साल का आदमी बन जाता है और मुझे देख के स्माइल करता है। तो बोलता है कि आप मेरे साथ आ जाओ रैयान, आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये भाई हिलता भी नहीं, वो सीधा ऐसे इशारा करते हैं, ये उनके साथ चलने लगता है।
जाता है, बोलते हैं एक दरवाज़ा रहता है, वो दरवाज़ा पूरा सोने से बना रहता है। वो दरवाज़ा ऐसे हाथों से खोलते हैं और अंदर पूरा हीरा भरा रहता है। बोलते हैं रैयान आज से ये तुम्हारा है, ये सब तुम्हारा ही समझो, आ जाओ अभी दूसरे दरवाजे के पास लेके चलता हूँ। रैयान बोलते हैं कि जैसे ही दूसरे दरवाजे के पास लेके जाते वो दरवाज़ा भी पूरा सोने से बना हुआ था। दूसरा दरवाज़ा ऐसे इशारों से खोलते हैं, उसके अंदर पूरा सोना भरा है, सोने की बिस्किट, सोने के जेवरात, सोने के बड़े बड़े ईंट सब रखे हैं। तो बोलते रैयान ये भी तुम्हारा ही है, अगर तुम यहाँ पे रहोगे ना ये सब तुम्हारा है। उसके बाद बोलते हैं कि रैयान चलो आ जाओ अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ। फिर तीसरे डोर के पास लेके जाते रैयान को, तो वो ऐसे इशारा करते दरवाज़ा खुलता है। फिर वहाँ पे देखते कि वो पूरा घर जो है ना पैसे से भरा हुआ है। रैयान बोलता है कि मैं रोते रोते देख रहा हूँ और मुझे अपने आप पे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ये सब मेरे साथ चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये रोए जा रहा था। फिर वापस से उसको ऐसे लाके वहाँ पे जहाँ पे वो स्टार्टिंग से खड़ा था वहाँ पे खड़ा कर देते हैं और उसके जस्ट थोड़ी सी दूर पे एक बुजुर्ग इंसान को वो लोग कैद करके रखे हैं। ऐसे सीकड़ जैसी चीज़ है, बट बताता है रैयान कि वो सीकड़ नहीं रहता है, ऐसा पता नहीं क्या चीज़ था, ऐसा लगता था कि उसमें ऐसे पूरा लाइट पास हो रही, आ रही जा रही है। बोलता है कि वो बुड्ढा मतलब जो था जिसको कैद किए थे वो बहुत ज़्यादा तड़पता है बाहर निकलने के लिए। वो जैसे हाथ पैर चलाता है उसको बहुत जोर का करंट लगता है, वो निकल नहीं पाता। और वो बोलता है कि मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं अगर मैं यहाँ से निकल गया तो रैयान पूछता है कि ये कौन है। वापस से वही छोटा बच्चा आके सामने खड़ा होता है। तो उसकी माँ क्या करती है, सीधा ऐसे हाथ से इशारा करते हैं, वो हवा में फ्लोट होते हुए अपने माँ के गोद में जाके बैठ जाता है। ये मंजर देख के रैयान बोलते हैं कि मैं ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे सपना देख रहा हूँ। यही सब चल ही रहा था कि मतलब एक औरत आई घर में से निकल के, उसने ऐसे हाथ से इशारा किया। वहाँ पे जो खाना बनाने के लिए रसोइया थी सामने ही, हॉल के सामने ही था। ये बोलते वहाँ से मुझे प्रॉपर दिख रहा था। ऐसे हाथों से इशारा की, आग जलने लगी, जबकि वहाँ पे आग जलाने जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, ना लकड़ी थी, ना पुआल था, ना पत्ता था, कुछ नहीं। ऐसे आग निकल रही है और उस पे जो खाना बनाने के लिए सामान डाला जा रहा है वो बस हाथों से ऐसे इशारा कर रही हैं। सारा सामान जाके कढ़ाई के अंदर एक एक चीज़ जाके प्रॉपर ढंग से, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान उसके अंदर डाल रहा हो और खाना बना रहा हो। एक एक चीज़ ऐसे हवा में फ्लोट करते हुए कढ़ाई के अंदर जा रही है, सारी चीज़ें प्रॉपर अच्छे से उसके अंदर गिर रही है। और लास्ट में क्या करता है कि वो जो औरत रहती है ऐसे चम्मच को ऐसे इशारा करती है हाथों से, ऐसे कि कढ़ाई के अंदर गया और ऐसे ऐसे हाथ करती है तो चम्मच ऑटोमेटिक ऐसे खाने को चलाने लगता है। ये सब चीज़ें चल रही होती है जब तक वापस से बताते हैं कि एक मतलब बहुत मोटा बहुत लंबा सांप आता है, इनके ऐसे 4 कदम दूरी पे रुकता है और ये देख रहे होते हैं। रैयान को लगता है कि ये आज मुझे निगल जाएगा। सडन से वो भी एक इंसानी रूप ले लेता है और वो बताते हैं कि जो इंसान थे वो काफ़ी बुजुर्ग थे, मतलब 60, 65, 70 साल उनकी उम्र होगी। तो मेरी तरफ देखते हैं ऐसे, फिर अपने जो उनके घर के मेंबर लोग रहते हैं, फैमिली वाले, उनको देखते हैं। वो कुछ ऐसा मतलब इशारा करते हैं ऐसे हाथों से कि मतलब वो पूछ रहे थे कि कौन लाया है। तो जो लड़का रैयान को पकड़ के लेके जाता है वो आता है मुंडी सामने करके ऐसे नीचे करके कि मैंने लाया है। बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना ये अभी मासूम है, इतना छोटे बच्चे को तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लाने के लिए, नादान बच्चा है, इससे गलती हो जाती है ऐसे बच्चों से, तो तुम उसको उठा लेके आओगे, इसको कुछ खिलाए पिलाए तो नहीं ना। तो बोलते हैं नहीं, हमने खाने के लिए दिया था बट इसने खाया नहीं। तो बोलते हैं शुक्र मनाओ कि इसने खाया नहीं, खा लेता तो क्या तुम रिटर्न कर पाते इसको जहाँ से लेके आए हो। ये सुनते बोलता रैयान ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, ऐसा लग रहा है मेरे आसपास की चीज़ें सारी ऐसे घूमने लगी। बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि मैं अब चक्कर खा के गिर जाऊंगा। तो ऐसे वो लोग कुछ और बातें करते हैं। आगे जिस लैंग्वेज में बात करते रैयान बताते कि वो लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती है। लास्ट में वो इतना ही बोलते हैं कि इसको जहाँ से लेके आया है सही सलामत वहीं पे इसको छोड़ के आ जा। तो लड़का रिप्लाई करता है कि जी मैं छोड़ आऊँगा बट अभी सही टाइम नहीं है इसको छोड़ने का, सही टाइम आएगा मैं इसको छोड़ के आ जाऊँगा। इतना बोल के ये ऐसे बच्चे की तरफ देखते हैं। इतना जैसे वो लड़का बोलता है ना, नाम किसी को नहीं पता। रैयान जो है बोलते हैं एक दूसरे को नाम लेके वो लोग बुला ही नहीं रहे थे, तो रैयान किसी का नाम नहीं जानता। तो बोलते जैसे ये सेंटेंस लड़का कंप्लीट करता है उसके बाद
ऐसे मेरी तरफ देखते हैं, हल्का सा स्माइल देते हैं, फिर उस लड़की की तरफ देखते हैं जो मुझे लेके आया था वहाँ पे, और वो मुंडी नीचे कर लेते हैं। ऐसे लड़का मुंडी नीचे कर लेता है और वो चले जाते हैं ऐसे गुस्से में उसे देखते हुए। बोलते हैं कि मैं वहाँ पे बैठे रहता हूँ, वापस से कुछ लोग आते हैं मुझे बहलाने फुसलाने के लिए कि ले ले खा ले, बट अब तो मैं और अंदर से ठान लिया था, मैं रोते रोते यहाँ पे अपनी जान दे दूंगा मगर मैं यहाँ की चीज़ें कुछ हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ऐसे थोड़ा टाइम बीत जाता है तो ये बोलते रेयान बोलता है कि मुझे नींद जैसे लगने लगता है। तो ऐसे मैं बैठ जाता हूँ और वहाँ पे ऐसे बैठे बैठे मैं लेट जाता हूँ। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, और जब मेरी आँख खुलती है तो देखता हूँ कि मेरे घर के लोग और मेरे आसपास के घर के लोग मुझे घेर कर पूरा खड़े हैं। और मेरी आँख खुली तो मैं देखा और मेरा सर और बहुत भारी लग रहा था। फिर मैं ऐसे देखा, वापस से मैं आँख बंद किया। सुहेल बताते कि वो इतना ही बस बोलता है कि अभी मुझे और सोना है। वापस से जो रेयान रहता है सो जाता है। 3 घंटे बाद वापस वो उठता है तो फिर वहाँ के जो बड़े मौलवी मौलाना रहते हैं आते हैं, दुआ ताबीज़ करते हैं, पानी वानी झाड़ फूँक करके देते हैं पीने के लिए। फिर इससे पूछते हैं कि मतलब हुआ क्या है, बात क्या है। तो उन्होंने सब ऐसा ऐसा बताया कि ये घर पे किसी चीज़ को लेकर ज़िद कर रहा था, तो हमने नहीं दिया तो एक गुस्से में चला गया। हमें लगा आ जाएगा, शाम हुई तो नहीं आया, तो हम लोग खोजने निकले मगर ये मिला नहीं। आज 29 घंटे बाद हमें मिला, उधर मेड़ पे सोया पड़ा था। तो जो मौलवी रहते हैं वो मतलब बहुत जाने माने मौलवी रहते हैं, तो वो जाते उसके पास बैठते हैं, उससे बात करना स्टार्ट करते हैं कि रेयान बताओ तुम कहाँ गए थे और मेड़ पे क्यों सोए थे। तो वो सारी चीज़ें बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मैं वहाँ पे यूरिनेट किया, फिर पीछे से किसी ने आँख पे हाथ रखा, फिर मुझे ऐसे लेके चले गए, ये चीज़ मैंने देखा, ऐसे ऐसा मेरे साथ हुआ है। मौलाना बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुमने वो वहाँ पे जो कुछ भी आपको दिया जा रहा था, तुम्हें दिया जा रहा था, अच्छा हुआ तुमने हाथ तक नहीं लगाया। अगर तुम ले लेते और खा लेते तो तुम कभी यहाँ चाह कर भी आ नहीं पाते, और वो चाह कर भी तुम्हें भेज नहीं पाते। वो लोग जिन्नात लोग थे, तुमने उनके घर के ऊपर यूरिनेट कर दिया था, इसलिए वो जो लड़का था ना आँख पे हाथ रख के सीधा तुम्हें लेके चला गया। वो तुमने घर पे उसके किया, उसको गुस्सा है इसलिए वो लेके चला गया था। और वो जो बुजुर्ग की तुम बात कर रहे हो ना, वो घर के बड़े थे और वो बहुत नेक इंसान थे, मतलब बहुत नेक जिन्नात थे, जिसकी वजह से तुम यहाँ आ गए। अगर वो भी अगर नेक जिन्नात नहीं रहते ना तो तुम्हें वहीं पे कैद करके रख लेते। सुहेल बताते हैं कि आज के टाइम पे उनका भांजा 34 से 35 साल का हो गया है, मगर आज भी उसे कभी कभी सपने आते हैं। वो जो छोटा बच्चा था ना, वो टाइम पे आ रहा था इसके पास, रेयान जा रहा था टच करने के लिए, वो अभी बड़ा हो गया है और ये बोलता है रेयान भाई आप मेरे साथ क्यों नहीं खेले, आप हमारे साथ क्यों नहीं रुके, आप हमारे साथ चलोगे क्या। ये बोलते हैं कि वो सपना मैं देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ वापस से वो सारी चीज़ें हो रही है। सुहेल बताते हैं कि वो बहुत सारी मतलब ताबीज़ वगैरह पहना है, फिर भी उसको ऐसे सपने आते रहते हैं। तो यार ये थी आज की स्टोरी, और अगर आपके जानने में ऐसी कोई घटना घटी है या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है, यह है मेरा इंस्टाग्राम ID ramtraveler96। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके द्वारा भेजी गई घटना पे मैं बना के आप तक लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।